हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 8 है आपका ये उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो क्लास 11 सीएसपी नाम से है। यहाँ आपको सारे पीडीएफ नोट्स, जो भी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है और जो भी हमारे चैनल के वीडियो लिंक्स है समय समय पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ से लेक्चर के सारे पीडीएफ नोट्स जो हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं उत्तरजीविता क्या है। तो देखिए, उत्तरजीविता का मतलब है जीवित रहना या जीवन से जुड़ी जरूरी क्रियाएं करते रहना ताकि हम स्वस्थ और सक्रिय रह सकें। यानी हम जब जीवित हैं तो जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है भाई? अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ठीक है, और कोई ना कोई काम करते रहना। तो उसे ही क्या कहा जाता है? उत्तरजीविता। तो जीवन के लिए जरूरी बातें कौन कौन सी हैं? तो जीवन को ठीक से चलाने के लिए हमें सही भोजन, स्वच्छ पानी और साफ सफाई की जरूरत होती है। तो इससे शरीर को रोगों से बचाव मिलता है और हम अपने सभी काम अच्छे से कर सकते हैं। यानी जीवन को ठीक से चलाने के लिए आपको अपने शरीर को जो है बिल्कुल स्वस्थ रखना है, अच्छे से खाना पीना है और व्यायाम वगैरह सही से करना है, ठीक है, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। बच्चों की देखभाल, बच्चों की सही देखभाल बहुत जरूरी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 92 लाख बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से 3 लाख बच्चे दक्षिण एशिया क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो इनका मेन कारण ये है कि भाई बच्चे अगर स्वस्थ नहीं होंगे, उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करी जाएगी, तो क्या हो सकता है भाई? उनका जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो यूनिसेफ खुद एक रिपोर्ट छाप के बता रहा है भाई कि 92 लाख जो है ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे दक्षिण एशिया का क्षेत्र जो है वो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। बच्चों में होने वाले आम रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, बच्चों में तपेदिक हो गया, काली खांसी और डिप्थीरिया हो गया, पोलियो हो गया, टिटनेस हो गया। तो ये प्रमुख बीमारी आप देखेंगे बच्चों में होती रहती हैं। और इसके अलावा कुपोषण भी बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारण है। तो कुपोषण भी भारत में आप देखेंगे एक बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी बातें क्या क्या हैं? तो भाई पौष्टिक खाना जरूरी है, स्वच्छ जल पीना जरूरी है, साफ सफाई बनाए रखना जरूरी है, शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाती है और सही तरीके से जीवन जीने की समझ देती है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि भाई शिक्षा से व्यक्ति सीखता है कि समाज में कैसे रहना है, स्वस्थ कैसे रहना है, चीजों को कैसे मेंटेन करना है। तो इसलिए शिक्षा जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है किसी व्यक्ति के जीवन के लिए। अब समझते हैं वृद्धि तथा विकास क्या होता है। तो वृद्धि का मतलब है किसी वस्तु या व्यक्ति के आकार या परिणाम में जो बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, अगर उसका आकार और परिणाम बदल रहा है तो हम कहेंगे वो वृद्धि कर रही है। जैसे बच्चे का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, शरीर के आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना, तो ये क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ठीक है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन दिखाती है। तो वृद्धि हम कह सकते हैं भाई जो भी शारीरिक परिवर्तन हो रहा है वो वृद्धि कहलाएगा। विकास क्या होता है? विकास का संबंध गुणों और क्षमताओं से होता है। यह दिखाई देता है कि शरीर के विभिन्न अंग कैसे काम करने लगते हैं। ठीक है, तो विकास क्या है? गुणों और क्षमताओं का विकास। इससे हमें पता लगता है कि भाई शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो वैसे कैसे काम कर रहे हैं। उदाहरण, बच्चे पहले सिर उठाना सीखते हैं, ठीक है, फिर करवट लेना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं और अंत में चलना सीखते हैं। तो ये सारा क्या होता है? विकास। यानी बच्चा जैसे जैसे अपनी शारीरिक क्रियाओं को करता है, ठीक है, वो क्या होता है? उसका विकास होता है। यह सारी गुणवत्ता क्रियाएं विकास को दर्शाती हैं। तो जितनी भी आपकी गुणात्मक क्रियाएं हैं वो किसके अंदर आएंगी? आपकी विकास के अंदर आएंगी। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? तो बहुआयामी होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषा आदि सभी पक्ष शामिल होते हैं। तो विकास को हम क्या कहेंगे भाई? ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके अंदर आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सारी चीजें जो है विकसित होते हुए देखते हैं। क्रमांगत विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, तो इसे क्या कहा जाता है? क्रमांगत विकास। यानी क्रम में बच्चा जो चीजों को सीख रहा होता है। निरंतर, ये जीवन भर चलने वाला है। यानी जो विकास होता है वो निरंतर रहता है और जीवन भर चलता है।
विकासोन्मुख है, ये बच्चों को नई कौशल और क्षमताएं सिखाता है, ठीक है ना। तो विकास क्या करता है, बच्चों को नए कौशल और नई क्षमताएं उनके अंदर विकसित करता है। विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो विकास के कई अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, हर क्षेत्र व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं मनुष्य के जीवन में, जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरह से जो है आपकी मदद करते हैं। पहला, शारीरिक विकास। इसका अर्थ है शरीर की वृद्धि और संरचना में परिवर्तन से है। तो यानी सबसे पहले आप देखेंगे विकास कहाँ से होता है, आपके शरीर से शुरू होता है। आपका आपका जो शरीर है उसमें आप देखेंगे वृद्धि होती है आपकी संरचनाओं में। इसमें बच्चे की लंबाई हो गई, वजन हो गया, शरीर के विभिन्न अंगों का आकार बढ़ना हो गया। यह गर्भ अवस्था से शुरू होकर युवा अवस्था तक चलता रहता है, ठीक है। तो शारीरिक विकास जो है, बच्चा जो है गर्भ अवस्था से लेकर जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये है आप देखेंगे हर एक मनुष्य के अंदर जो है वो शारीरिक विकास होता है। उदाहरण, लंबाई का बढ़ना हो गया, मांसपेशियों का मजबूत होना, हड्डियों का विकास होना। तो ये क्या है, शारीरिक विकास है। फिर आता है आपका क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास। यह शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमताओं से जुड़ा होता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला, स्थूल क्रियात्मक विकास, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करने वाली गतिविधियां, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, बैठना हो गया, कूदना हो गया, झूलना हो गया। तो ये क्या है, स्थूल क्रियात्मक विकास है, ठीक है। सेकंड जो आता है आपका सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं। ये छोटी मांसपेशियों को प्रयोग करने वाली गतिविधियां हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना हो गया, चित्र बनाना हो गया, बटन लगाना हो गया, चीजें पकड़ना हो गया, ठीक है। तो ये आपके आते हैं क्रियात्मक विकास, ठीक है। एक जो होता है इसमें आपकी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं और दूसरे में जो होती है आपकी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, ठीक है। फिर आता है संवेदनात्मक विकास। इसका संबंध हमारी इंद्रियों, सूंघना, देखना, सुनना, स्वाद, स्पर्श से है। यह जन्म से ही शुरू हो जाती है। उदाहरण, बच्चे को आवाज देने पर वह सिर घुमाकर देखता है, या किसी चीज को छूने पर वह प्रक्रिया देता है, ठीक है। तो ये क्या है, संवेदनात्मक, यानी उसके अंदर संवेदनाओं का प्रसार जो है शुरू होता है इस एज में। फिर आता है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास। यह बच्चे की सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा होता है। यानी बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे चीजों को सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है, ठीक है, और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो देने लग जाता है। आयु के साथ उसकी सोच और समझ बढ़ती है। उदाहरण, छोटा बच्चा वस्तु के अस्तित्व को नहीं समझता, पर बाद में वह समझने लगता है कि चीजें मौजूद हैं, भले वे दिखें नहीं, ठीक है। तो यानी पहले क्या होता है, बच्चा कोई भी वस्तु देखता है तो उसके जो तत्व होते हैं या जो भी वो चीज होती है उनके बारे में वो अच्छे से समझ नहीं पाता, ठीक है, कि भाई इसको लगता है कोई चीज है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में बच्चा उन चीजों को देखता है और रिएक्ट करना शुरू करता है। तो इसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास, ठीक है। यानी वो चीजों को अच्छे से समझने लगता है और उसकी वैल्यू को भी जो है वो समझने लगता है। फिर आता है भाषा संबंधी विकास। इसमें बच्चे के बोलने, सुनने और शब्दों को समझने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो भाषा का ज्ञान करता है, चीजों को समझता है, उनकी वैल्यू समझता है, ठीक है। बच्चा शुरुआत में रोकर अपनी जरूरतें बताता है, फिर धीरे धीरे शब्द बोलना सीखता है, जैसे माँ, पापा जैसे शब्द बोलना, वाक्य बनाना। तो ये बच्चे का जो होता है वो भाषा संबंधी विकास होता है। भावनात्मक विकास क्या होता है, इसका संबंध भावनाओं से, जैसे हंसी, रोना, गुस्सा, डर, प्रेम आदि से है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीख लेता है। तो उदाहरण, खिलौना मिलने पर खुश होना और डांट खाने पर रोना। तो ये भावनात्मक विकास होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, चीजें समझने लग जाता है, तो उसके अंदर भावनात्मक क्षमताएं जो विकसित होने लग जाती हैं, जैसे हंसना, रोना, ठीक है, और चीजें जैसी हो गई, गुस्सा करना, डर, या कोई उससे प्रेम कर रहा है, चीजों को समझना। तो ये सारी चीजें बच्चे जो है भावनात्मक रूप से सीख जाते हैं। सामाजिक विकास क्या होता है, यह बताता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो इसमें साझा करना, सहयोग करना, अनुशासन और नियमों का पालन करना शामिल है। उदाहरण, दोस्तों के साथ खेलना हो गया, परिवार सदस्यों का सम्मान करना हो गया। तो ये जो होते हैं सामाजिक चीजें होती हैं जो बच्चा सीखता है धीरे धीरे। तो जो एक बच्चा है उसका क्या है, सामाजिक विकास है। संतुलित आहार, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। तो देखिए संतुलित आहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए, ठीक है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में मौजूद हों, ताकि शरीर की वृद्धि और विकास सही ढंग से हो सके। तो एक बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए संतुलित आहार जो है वो बहुत जरूरी होता है। महत्व क्या है इसका, संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। यह बच्चों की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास में मदद करता है, ठीक है। अगर बच्चा संतुलित आहार ले रहा है तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना, और उसकी बुद्धि का भी जो है वो जल्दी विकास होता है। शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता बढ़ती है, और शरीर में कोई रोग ना हो, ठीक है ना, और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े।
बढ़ती उम्र में जो जरूरत होती है उन्हें पूरा करता है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी जरूरतें बढ़ती हैं, तो जो संतुलित आहार होता है वो उसके शरीर की जो भी जरूरत होती है उनको पूरा करने के काम करते हैं। 10 वर्ष की आयु के बाद तो लड़के और लड़कियों की आहार जरूरतें अलग हो जाती हैं, क्योंकि उनके शरीर और हार्मोन अलग तरह से विकसित होते हैं। तो जैसे जैसे लड़के लड़कियां बढ़ेंगे वैसे ही उनके जो आहार होगा वो भी क्या होगा, बदलेगा। तो आईसीएमआर के अनुसार बाल्यावस्था की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे शिशुअवस्था जन्म से 6 माह और 6 से 12 माह तक, पूर्व विद्यालय वर्ष 1 से 3 वर्ष या 4 से 6 वर्ष तक, विद्यालय वर्ष 6 से 9 वर्ष और 10 से 12 वर्ष तक, ठीक है। तो ये आईसीएमआर ने बाल्यावस्था की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। वृद्धि और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, इसको समझते हैं। जब बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसकी वृद्धि भी जो होगी वो सही होगी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चा अच्छा खाना खा रहा है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो उसकी वृद्धि जो होगी वो सही से होगी। यदि बच्चे को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण और माँ का दूध मिलता है तो उसकी वृद्धि स्वस्थ रूप में होती है। यानी बचपन में अगर बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा वातावरण, अच्छा दूध दिया जाता है तो वो क्या होता है, शारीरिक रूप से जो होता है वो स्वस्थ होता है और उसका जो शरीर होता है वो अच्छे से जो है वो वृद्धि करता है। यदि बच्चे की सही देखभाल नहीं होती तो खान पान खराब होता है, तो वह बीमार हो सकता है और उसकी वृद्धि भी रुक सकती है, ठीक है। वहीं अगर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके आहार संबंधी चीजों को नहीं देखा जाएगा, खाना टाइम पे नहीं दिया जाएगा, संतुलित आहार नहीं दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उसका वृद्धि जो विकास है वो उतना अच्छे से ना हो पाए, ठीक है। स्वास्थ्य और वृद्धि एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वस्थ बच्चा ही सही ढंग से बढ़ सकता है। तो भाई स्वास्थ्य और वृद्धि जो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर स्वस्थ बच्चा है तो वो ज्यादा वृद्धि करेगा, उसका विकास भी अच्छा होगा और चीजों को वो जल्दी सीखेगा। विकास की अवस्थाएं क्या हैं, तो मानव जीवन को 5 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले आती है आपकी शेषावस्था, जन्म से 2 वर्ष, तेजी से शारीरिक वृद्धि, दूध पर निर्भरता, संवेदना का विकास होता है। आरंभिक बाल अवस्था या पूर्व विद्यालय वर्ष कहते हैं, 2 से 6 वर्ष तक, चलना, बोलना, खेलना, सरल नियमों को समझना, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं होती है बच्चे के जीवन में। मध्य बाल अवस्था 7 से 11 वर्ष, स्कूल जाना, सामाजिकता बढ़ना, नई चीजें सीखना। फिर आती है किशोर अवस्था, 11 से 18 वर्ष, यौन परिपक्वता होती है इस टाइम, भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, आत्म परिचय होता है। फिर आती है वयस्क अवस्था, यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु होती है, स्थिरता, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, ठीक है। तो मानव जीवन में ये प्रमुख जो 5 अवस्थाएं हैं। नवजात अवस्था क्या होती है, तो यह जन्म से पहले महीने की अवस्था है। बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होता है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रवृत्ति क्रियाएं होती हैं, जैसे आंख पर स्पर्श करने पर पलके झपकाना, चूषण क्रिया यानी दूध पीने में जो मदद करती है। संवेदनात्मक क्षमता बढ़ती है बच्चे में। नवजात रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकता है, आवाज सुनकर सिर घुमाता है, स्वाद पहचानता है, मीठा, खट्टा, कड़वा, स्पर्श और गंध पर प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। तो संवेदनात्मक क्षमता इस टाइम बच्चे में विकसित होती है। नींद और जागरूकता, दिन में लगभग 16 से 18 घंटे सोता है। जब जागता है तो आसपास देखता है और प्रतिक्रिया देता है। संकेत देने की क्षमता, बच्चा अपनी जरूरतें रोकर बताता है, जैसे भूख, गीला डायपर या दर्द। तो बच्चा क्या करता है भाई, संकेत देता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो, ठीक है, या कोई समस्या है तो ये नवजात अवस्था होती है। फिर विभिन्न चरणों में जब हम विकास की बात करते हैं तो मानव जीवन की विविध प्रथम 4 अवस्थाओं में विकास किस प्रकार होता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले शेषावस्था, ये जो होती है आपके जन्म से 2 वर्ष तक। शारीरिक और क्रियाकलाप विकास होता है इस टाइम। तो जन्म के समय लंबाई लगभग 20 इंच और वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। 6 महीने में वजन दुगना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। यानी बच्चा पैदा होने के बाद तेजी से जो है अपनी वृद्धि करता है। बच्चे अपने हाथ पैर हिलाना, पकड़ना, बैठना, चलना जैसी गतिविधियां शुरू करते हैं। सभी बच्चों का विकास समान गति से नहीं होता, कोई जल्दी बोलता है तो कोई देर से बोलता है, ठीक है। तो बच्चे में जो है ये सब चीजें भी देखी जाती हैं भाई। कोई बच्चा होता है वो बहुत जल्दी बोलना सीखता है और कोई थोड़ा टाइम लेकर सीखता है, ठीक है। सेकंड, भाषा का विकास, बच्चा रोने, हंसने और आवाजें निकालने से भाषा सीखना शुरू करता है। धीरे धीरे जैसे माँ बाप, टाटा जैसे शब्द बोलने लगता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, बच्चा अपनी माँ या देखभाल करने वाले से लगाव महसूस करता है। मुस्कुराहट, कुक करना, हाव भाव से प्रतिक्रिया देना शुरू करना, माँ या देखभाल करने वाले से सुरक्षित लगाव, इसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो बच्चा जिसके पास रहता है भावनात्मक रूप से उससे ज्यादा जुड़ने लग जाता है इस समय में। आरंभिक बाल अवस्था की बात करते हैं, 2 से 6 वर्ष तक शारीरिक विकास होता है। बच्चे का कद और वजन तेजी से बढ़ता है। दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना जैसी क्षमताएं जो होती हैं इस अवस्था में विकसित होती हैं, ठीक है। फिर मानसिक और भाषा विकास होता है। बच्चे बोलना और छोटे छोटे वाक्य बताना सीखते हैं। कल्पना शक्ति बढ़ती है। खेल में भूमिका निभाना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे चीजों को सीखने लगता है, खेलने लगता है, ठीक है, और बोलने लगता है छोटे छोटे वाक्य।
सामाजिक भावनात्मक विकास होता है, बच्चा मित्र बनाना सीखता है, दूसरों से बात करना शुरू करता है। यदि परिवार में देखभाल करने वाला व्यक्ति नहीं है तो बच्चा केयर सेंटर में जाकर देखभालकर्ता से लगाव बनाता है। तो ये क्या उम्र होती है बच्चे की जिसमें वो लगाव बनाता है, जुड़ता है किसी के साथ। इस अवस्था में भावनाएं स्पष्ट होती हैं, जैसे डर हो गया, खुशी, गुस्सा, अपनापन आदि। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इस अवस्था में बच्चे में आती हैं। फिर आता है मध्य बाल अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है इस समय। बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां इस टाइम में ज्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। तो इस समय बच्चा क्या होता है, चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखता है, अगर आप उसे कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर वो तर्क भी करता है, ठीक है। ये चीजें विकसित होती हैं बच्चे में। स्कूल में जो है वो नई चीजें सीखता है। अब उसको क्या होता है भाई, जिम्मेदारियां निभाना, प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है, ठीक है ना। तो नई चीजें सीखता है बच्चा स्कूल में जाकर, अपना होमवर्क करना वगैरह, ये सब जिम्मेदारियां उसके अंदर आती हैं, ठीक है। और कोई भी कंपटीशन प्रतियोगिता वगैरह होती है तो उसमें भाग लेता है बच्चा, ठीक है, अपने आप को दिखाने के लिए। सामाजिक संबंध, बच्चा दोस्तों के साथ सहयोग करना सीखता है। तो बच्चा क्या करता है भाई, अपने दोस्त बनाता है, स्कूल जाता है, ठीक है, सहयोगी बनाता है। समूह में काम करना, साझा करना और नियम मानना सीखता है। तो इस समय बच्चा जो समूह में काम करता है ना, बच्चों के साथ मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करना हो गया, ठीक है ना, खेलना वगैरह हो गया, और जो भी नियम वगैरह होते हैं उन नियमों का जो है वो पालन करना सीखता है इस समय। परिवार और मित्र दोनों से सीखने का अवसर मिलता है। तो इस समय क्या होता है, एक तो भाई परिवार से चीजें सीखता है, दूसरा बच्चों के साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ पढ़ता है, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखता है, ठीक है। यानी सामाजिक संबंध इस टाइम विकसित होते हैं। किशोर अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। शारीरिक विकास, इस अवस्था में यौवनारंभ होता है, शरीर में तेज बदलाव आते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूंछ, आवाज में भारीपन, मांसपेशियां बढ़ना, ठीक है। लड़कियों में जो है वो मासिक धर्म की शुरुआत होती है, शरीर का आकार बदलना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इस समय किशोर अवस्था में लड़कियों में होती हैं। मानसिक और भावनात्मक विकास होता है, आत्म पहचान की भावना बनती है, सोचने समझने की शक्ति परिपक्वता होती है, भावनाएं जो होती हैं वो तीव्र होती हैं, आत्मनिर्भरता की भावना आती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा चीजों को अच्छे से पहचानता है, समझता है, भविष्य को लेकर भी थोड़ा थोड़ा चिंतित होता है। तो इन सब चीजों में आप देखते हैं भावनात्मक जो प्रक्रिया जो होती है वो तेजी से विकसित होनी शुरू होती है। सामाजिक विकास, मित्रता गहरी होती है, समूह में स्वीकारता की इच्छा रहती है। तो भाई इस समय ज्यादा अच्छे मित्र बनाता है वो, ठीक है ना, संबंध अच्छे करने की कोशिश करता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। तो इसी समय बच्चा जो होता है अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता को भी विकसित करता है। माता पिता की क्या भूमिका होती है इन स्टेज में? तो माता पिता बच्चों से पहले शिक्षक होते हैं, वे बच्चों को व्यवहार, मूल्य और अनुशासन सिखाते हैं। 2 प्रकार के पालन पोषण दृष्टिकोण देखे जाते हैं। तो माता पिता की भाई इंपॉर्टेंट रोल होता है जब बच्चा विकास कर रहा होता है। स्नेह में अनुशासनात्मक, यानी प्रेम और समझ के साथ नियम समझाना। तो क्या होता है भाई, सबसे पहले माता पिता क्या करते हैं भाई, बच्चों को अपने स्नेह और प्यार से जो है चीजों को समझाना, नियम को समझाना कि भाई उसे कैसे रहना है, क्या करना है। दूसरा होता है शक्ति उन्मुख अनुशासनात्मक, आदेश देना, डर या दंड से नियंत्रित करना, ठीक है। तो माँ बाप क्या करते हैं भाई, प्यार से और दंड से, दोनों चीज से, इससे बच्चा अच्छे से सीख सके, ठीक है ना, चीजों को वैल्यू दे सके। ये सारी चीजें जो है पिता माता पिता के द्वारा कराई जाती हैं, ठीक है। तो पालन पोषण के 2 आप देखेंगे दृष्टिकोण होते हैं, एक स्नेह अनुशासनात्मक होता है, दूसरा शक्ति उन्मुख अनुस्मारक होता है। इसमें क्या होता है, प्रेम से समझाया जाता है, इसमें बच्चे को आदेश देना, डर या फिर नियंत्रित करके चीजों को बताया जाता है। तो स्नेह में दृष्टिकोण से बच्चा आत्मविश्वासी, समझदार और सामाजिक बनता है। तो भाई अगर आप स्नेह में दृष्टिकोण दे रहे हैं तो बच्चा क्या होगा भाई, से आत्मविश्वास आएगा, वो समझदार होगा और सामाजिक भी बनेगा, ठीक है। भाई बहन और मित्रों की भूमिका भी इंपॉर्टेंट होती है इस टाइम। बड़े भाई बहन देखभाल और मार्गदर्शक होते हैं। तो बड़े भाई जो भाई बहन होते हैं जैसा बच्चे को बताते हैं वो वैसा सीखता है, ठीक है, उनका अनुसरण करता है। साथ खेलने और जिम्मेदारी साझा करने से सामाजिक कौशल विकसित होता है, क्योंकि वो जितने लोगों के साथ खेलता है उतने जो जिम्मेदारियां होती हैं उसकी बढ़ती हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो होती हैं वो साझा करता है, ठीक है ना, सोचों को साझा करता है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आता है, नए कौशल सीखता है वो, ठीक है। आयु बढ़ने पर मित्रता गहरी होती है, बच्चा अपने विचार और भावनाएं साझा करना सीख जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसकी मित्र जो होते हैं या जो उसके भाई बहन होते हैं उनसे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उनसे चीज़ों को वो ज़्यादा शेयर करता है, ठीक है। तो उनके विचार और उनके भावनाएं जो होती हैं वो उनसे साझा करता है और उन पर जो है चर्चा करता है, ठीक है। तो ये जो होता है भाई बहन और मित्रों की भूमिका। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सीधा संबंध बच्चे की सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता से होता है। इसे मानसिक विकास भी कहा जाता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, मानसिक विकास भी है। बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को पहचानता है, तुलना, कारण और परिणाम को समझना तथा समस्याओं को हल निकालना जो है सीखता है, ठीक है। तो इस समय बच्चा क्या करता है भाई, चीजों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करता है। बच्चा सोचते समय कई मानसिक प्रक्रियाओं का भी उपयोग करता है, जैसे स्वाद, रंग, आकार को पहचानना, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर करना,
खाद्य और अखाद्य वस्तुओं में पहचान करना, भावनाओं और परिस्थितियों को जोड़ना, मौसम और महीनों के बीच संबंध समझना, किसी क्रिया के कारण और प्रभाव को जानना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक बच्चे की मानसिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, जो चल रही होती हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। तो इन सब चीजों का विकास जो होता है बच्चे में धीरे धीरे होने लगता है। तो विद्यालय जाने पर बच्चे की समझ और विकसित होती है, वह समस्याओं के लिए विकल्प खोजता है, तर्क करता है और निर्णय लेना सीखता है। तो बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वो इन सब चीजों को अच्छे से सीखता है, ठीक है ना, समस्याएं क्या हैं, समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, तो ये सारी चीजें जो बच्चे में धीरे धीरे आती हैं। जीन पियाजे का क्या सिद्धांत है? तो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास पर 4 क्रमिक चरणों में होते हैं। हर चरण में सोचने की क्षमता और तरीका अलग होता है। तो जीन पियाजे संरचनात्मक विकास को 4 चरणों में बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं वो संवेदनी क्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, जिसे सेंसर मोटर स्टेज कहा जाता है। आयु जन्म से 2 वर्ष तक चलती है ये। बच्चा अपनी इंद्रियां देखना, सुनना, छूना, सूंघना, स्वाद लेना और गतिविधियों के जरिए चीजों को समझता है। ठीक है, धीरे धीरे वह समझता है कि उसकी क्रियाओं से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, वह संवेदनी क्रियावस्था होती है, यानी वो चीजों को धीरे धीरे सीखना शुरू करता है, चीजों को समझना शुरू करता है। तो इस समय क्या काम करती है, उसकी इंद्रियां जो होती हैं वो ज्यादा काम करती हैं। चीजों को छूकर, गिराकर या सुनकर पहचानता है। तो इस टाइम क्या होगा, बच्चा आप देखेंगे किसी चीज को छुएगा तो समझेगा, गिराएगा तो उस चीज को समझेगा, ठीक है, या अगर कोई चीज सुन रहा है तो उसको पहचानेगा। तो ये सब चीजें जो बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है इस टाइम। आयु अनुसार परिवर्तन, 2 माह आसपास आसपास की चीजों में रुचि लेना शुरू करता है। तो जब 2 माह का बच्चा होता है तो क्या करता है भाई, जो भी आसपास की चीजें उसमें रुचि लेना शुरू करता है। ठीक है, 3 माह में दूसरों की क्रियाओं से संकेत समझता है, यानी कोई कुछ कर रहा होता है तो उसको समझता है कि भाई कोई क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से देखता है। 4 से 8 माह समझने लगता है कि उसकी क्रिया का असर दूसरों पर पड़ता है, जैसे खिलौनों गिराने से आवाज आती है। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा समझने लग जाता है चीजों को, अगर वो कोई चीज गिरा रहा है तो आवाज आ रही है, ठीक है, कोई इसको बुला रहा है, तो ये सब चीजें उसमें थोड़ी समझ विकसित होती है। 8 से 12 जानबूझकर क्रियाएं करता है, जानता है कि किस क्रिया का क्या परिणाम होगा। तो इस टाइम क्या होगा, बच्चा आप देखेंगे जानबूझकर प्रक्रिया करेगा। अगर आपने बच्चों को क्या किया भाई, उठा लिया तो खुश हो जाएगा, उसको आप नीचे रख देंगे तो वो रोने लग जाएगा। ठीक है, 12 से 18 माह बार बार प्रयोग कर चीजों को समझता है, जैसे खिलौने फेंक कर दूरी समझना। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीजों को समझने लग जाता है, चीजों को फेंकेगा कितनी दूर जाएगी, कितनी आवाज आएगी, ठीक है ना, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो सीखने लग जाता है। 18 से 24 माह में चीजें, घटनाओं और लोगों को याद रखना सीखता है, इससे मानसिक निरूपण कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब 18 से 24 की अवस्था में आता है तो बच्चा जो है चीजों को, लोगों को पहचानने लग जाता है, चीजों को सीखने लग जाता है। ठीक है, अगर कोई अननोन पर्सन उसको लेता है तो वो रोने लग जाता है, तो प्रतिक्रियाएं देना शुरू करता है इस टाइम में। सेकंड है पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था, आयु 2 से 7 वर्ष तक की होती है। बच्चा कल्पनाशील होता है और अपने आसपास की चीजों को समझना शुरू करता है। भाषा और विचार तेजी से विकसित होते हैं। बच्चा अब आकार, रंग, संख्या, समय, दूरी, गति, मात्रा, तापमान जैसी संकल्पनाएं जो है वो समझने लगता है। यानी अब बच्चा क्या है, धीरे धीरे चीजों को अच्छे से समझना शुरू करता है। तो मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं इसके अंदर, जैसे इसकी विशेषता देखें तो संरक्षण की भावना आती है उसके अंदर, यानी मात्रा समान रहती है चाहे आकार बदल जाए। तो ये चीज समझ में आती है भाई कि अगर हम कोई भी एक सामान है, अगर उसका आकार अलग अलग है लेकिन अगर उसके अंदर मात्रा सेम है, तो अगर हम उसको किसी दूसरी चीज में डालते हैं तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे गिलास का पानी कप में डालने पर भी पानी की मात्रा वही रहती है। तो ये समझ जो है बच्चे के अंदर आ जाती है। क्रमांकन, वस्तुओं को आकार या लंबाई के अनुसार क्रम में लगाना, अब उसको ये चीजें भी समझ आती है भाई कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी वो सीखता है, जैसे छोटी से बड़ी तक को क्रम में बनाना, तो ये सारी चीजें उसको समझ में आती हैं। अहम संकेंद्रण, बच्चा सोचता है कि सब चीजों को उसी तरह देखते हैं जैसे वह देखता है। तो एक चीज के अंदर और विकसित होती है भाई, जो चीज मैं देख रहा हूँ वही चीज सबको ही देख रहा है। जैसे खिलौना दिखाकर मानता है कि सब वही देख रहे हैं, जैसे वो किसी चीज को दिखाया गया, देखियो ये चीज है, तो हम, वो उसको ये लगेगा भाई जो मैं चीज उनको दिखा रहा हूँ वो चीज उनको भी वही दिख रही है। ठीक है, तो बच्चे की ये जो भावना उस टाइम आती है। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानना, तो बच्चा इस टाइम क्या करता है भाई, जो निर्जीव वस्तु होती है उनको भी जीवित मानता है, ऐसी परिकल्पना करता है। सोचता है कि बादल चल रहे हैं या पेड़ मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें देखेंगे इस समय जो है पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर आती हैं, तो वो इन सब चीजों को सीखता है, ठीक है ना, और बिहेव करता है। ठोस प्रचलनात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक जो होती है, ये मध्य बाल अवस्था है। बच्चा अब तार्किक सोचने लगता है और ठोस चीजों पर विचार करता है। तो इस समय क्या होता है, बच्चे की जो चीजें होती हैं समझ में ज्यादा अच्छे से आती हैं, वो तर्क करना सीखता है। वह संरक्षण, क्रमांक और वर्गीकरण जैसे कौशलों में निपुण हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, जो
चीजें हैं, जैसे संरक्षण करना किसी का, किसी को क्रम रखना, किसी का वर्गीकरण करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं इस अवस्था में। मुख्य विशेषताएं क्या है, एक ही समय में कई पहलुओं पर ध्यान दे सकता है, वो कई चीजें एक साथ समझने लग जाता है। चीजों के बीच तर्कपूर्ण संबंध समझ सकता है, तो अब चीजों पर तर्क कर सकता है, भाई कोई चीज सही है गलत है, या ये चीज है या नहीं है, इसका अस्तित्व है कि नहीं है, ये सब चीजों को वो समझने लग जाता है। उदाहरण, बीज वाले और बिना बीज वाले फलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना, ठीक है, तब उसको समझ में आ जाता है भाई कौन से बीज वाले फल हैं, कौन से बिना बीज वाले हैं। वह समझता है कि अलग अलग व्यक्ति एक ही स्थितियों को अलग अलग तरह से समझ सकते हैं, और उसको ये भी समझ में आता है कि भाई कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ दूसरा व्यक्ति वो नहीं कह रहा होगा, उसकी और मेरी सोच में जो है डिफरेंस है। तो ये चीज़ भी जो है उसके समझ में आ जाती है। औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था होती है ये 11 से 18 वर्ष, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा किशोर बनता है और अमूर्त सोच विकसित करता है। वह अब बिना वस्तु को देखे भी उसके बारे में सोच और कल्पना कर सकता है। तो ये नई चीज विकसित होती है, यानी बच्चा अब चीजों को देखकर और बिना देखकर चीजों की कल्पना कर कर, समझ कर, तुलना कर कर इन सब चीजों को सीखने लग जाता है। तर्क विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना सीख जाता है, तो अब चीजों पर तर्क करता है, उस पर विश्लेषण करता है, ठीक है, और उसका एक निष्कर्ष निकाल सकता है, ये समझ आ जाती है। कई संभावनाओं पर विचार करना और अपने विचारों की जांच करना, इसे अधिक सोच कहा जाता है। तो अब वो क्या करता है भाई, संभावनाओं को समझता है, तर्क करता है, अपने विचारों की जांच करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं, अधिसोच कहा जाता है। यानी अब वो चीजों को ज्यादा अच्छे से और बेहतरीन तरीके से सोचना, समझना और उसका निष्कर्ष लगा निकालना जो है वो सीख जाता है। आदर्शवादी सोच और कल्पना शक्ति बहुत बढ़ जाती है, तो इस समय उसकी जो सोच होती है वो आदर्शवादी हो जाती है, वो चीजों को कल्पना करता है, क्या चीज हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, इन सब चीजों पर भी विचार करने लग जाता है। उदाहरण, किशोर कल्पना कर सकता है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, यह उसकी अमूर्त सोच को दर्शाता है। यानी वो चीज़ों को अच्छे से समझने लग जाता है। जैसे कि कोई एक नियम है, वो नियम ऐसा है, तो उस नियम में ऐसा था, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण का है, वो सोचेगा भाई अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो लोग कैसे पृथ्वी पर टिके होते। तो इन सब चीज़ों की जो सोच है उसके अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।